हमारे धर्म में दान की बड़ी महिमा कही गई है। शास्त्र वेद सभी दान की बड़ी महिमा गाते हैं। और आजकल तो अधिक मास पुरुषोत्तम महीना भी चल रहा है, जिस कारण इसका महत्व तो और बढ़ गया है। इस महीने में जो शुद्ध भाव से दान करता है उसको अनंत गुना फल मिलता है। इसलिए जब भी दान करे तो पात्र को देखकर ही करे। जो योग्य हो उसे ही दान करें या जो दान के लायक हो। कई बार इस दान का दोष हमको ही लग जाता है। यदि हमने किसी को दान किया और उस व्यक्ति ने उस दान का दुरुपयोग किया, जैसे जुआ आदि में खर्च किया, मदिरा पान कर लिया इत्यादि इत्यादि, तो उसका पाप किसको लगेगा? जरा सोचिए, वह पाप हमको ही लगेगा। जब तक उस व्यक्ति के पास धन नहीं था वह कोई बुरा कार्य कर ही नहीं पा रहा था, पर जैसे ही हमने उसे दान दिया उसके पास धन आया, वह बुरे कार्य करने लगा। इसलिए सोच विचार कर ही किसी सुपात्र व्यक्ति, ब्राह्मण या जरूरतमंद को ही दान करना चाहिए, क्योंकि दान लेने से ज़्यादा दान देना कठिन है। ध्यान रखना, दान लेना आसान है पर दान देना सबसे कठिन है। दान लेने वाला तो हमारी प्रशंसा करके हमें आशीर्वाद देगा, परंतु हम किसी को दान देते हैं तो भूलवश अभिमान कर बैठते हैं। इसलिए दान करना भी सबसे बड़ा कठिन कार्य है। परंतु कई लोगों को दान का सही अर्थ ही नहीं पता। उनके लिए दान का कोई महत्व नहीं है। वह सिर्फ देखा देखी में ही दान करते हैं। अरे, उस व्यक्ति ने इतना दान किया, उसने इतना दान किया कि उसका नाम हो गया। फिर मन में ख्याल आता है, आज मैं भी दान करूँगा, मेरा भी नाम होना चाहिए। कहीं देखते कहीं मंदिर बन रहा हो तो वहाँ पर भी दान करेंगे, और इस प्रकार दान करना ही चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। मैं किसी को दान करने के लिए मना नहीं कर रहा, परंतु दान देकर यह कहते हैं कि हमने इतने लाख दिए, इसलिए यहाँ पर जो दीवार बनेगी उस पर मेरा और मेरे परिवार का नाम होना चाहिए। ऐसी विचारधाराओं के साथ दान करेंगे तो ऐसे दान का क्या लाभ होगा? यह तो सिर्फ दुनिया को दिखावा करने के लिए ही दान करता है। और कई लोग तो अपने मुख से अपना ही बखान करते हैं कि मैंने इतना दान किया, उतना दान किया, और अपना किया हुआ सारा दान धर्म सब का सब व्यर्थ कर देते हैं। गुरु महाराज जी वाणी में कहते हैं, तीरथ बरत अरुदान कर, मन में धरे गुमान, नानक ने फल जात तिह, ज्यों कुंचर स्नान। भाव, व्यक्ति तीर्थों में जाता है, व्रत आदि भी करता है और खूब दान धर्म भी करता है, पर एक छोटा सा मन में अभिमान कर बैठता है कि मैंने इतना दान किया, मेरे जैसा कोई दान नहीं कर सकता। गुरु नानक देव महाराज कहते हैं, इस छोटे से अभिमान के कारण ही उसके जन्मों जन्मों के सारे पुण्य फल नष्ट हो जाते हैं। जैसे हाथी को स्नान कराया परंतु वह जाकर फिर मिट्टी में बैठ गया, तो उसका स्नान कराना ही व्यर्थ हो गया। उसी प्रकार थोड़ा सा अभिमान आने से हमारा सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। संत लोग कहते हैं कि दान ऐसे करना चाहिए कि इस हाथ से दो और इस हाथ को भी खबर ना पड़े। एक हाथ से दे रहे हैं तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चले, ऐसा दान करना चाहिए। और सबसे बड़ा दान वही कहा गया है जो ज़रूरतमंद हो, जिस वस्तु की उसे ज़रूरत हो उस समय वही वस्तु दान करना चाहिए, तो वही सबसे बड़ा दान कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति भूखा है तो उसे अन्न खिलाओ, कोई प्यासा है उसे जल पिलाओ, कोई रोगी है तो उसका उपचार कराओ। यदि कोई धन के मारे बहुत परेशान है, जिसके ऊपर बहुत कर्ज है, तो यथा योग्य
उसका धन से सहयोग करे। कोई वस्त्रहीन है तो उसको वस्त्र का दान करे। किसी का घर टूटा फूटा हो, उसमें सामर्थ्य ना हो, तो उसका घर बनवाने में थोड़ी सी मदद करें। यदि कोई व्यक्ति शिक्षित और ज्ञानी है तो वह विद्या का दान कर सकता है। समय दान का भी बड़ा महत्व है। यदि आपके पास समय है तो आप किसी का कार्य कर सकते हैं। वैसे तो बहुत दान है, बस जिस समय जरूरतमंद याचना करे उस समय अपने सामर्थ्य अनुसार दान करे, वही श्रेष्ठ दान है। ऐसा ना हो कि दिखावे के चक्कर में हमें किसी प्रकार की तकलीफ हो जाए। इसलिए दान भी सोच विचार कर ही करें, और इस प्रकार जो दान करता है वही सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है। मन में कभी यह विचार ना लाए कि मैंने दिया, मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है। अरे देने वाला तो वो है जो सबको किसी न किसी माध्यम से दे रहा है। आप सबने राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनी हुई है। जो दान लेता है, जो दान देता है, वो यह कथा सभी को सुनाता है। और आप भी सुनिए, जिससे आपकी दान की जो भेद है वो कुछ समझ सके। राजा हरिश्चंद्र एक बहुत बड़े दानवीर थे। उनकी एक खास बात थी कि जब वो दान देने के लिए हाथ आगे बढ़ाते तो अपनी नज़रें नीचे झुका लेते थे। ये बात सभी को बड़ी अजीब लगती थी कि ये राजा कैसे दानवीर है। ये दान भी देते हैं और इन्हें शर्म भी आती है। ये बात जब तुलसीदास जी तक पहुंची तो उन्होंने राजा को 4 पंक्तियां लिखकर भेजी, जिसमें लिखा था, ऐसी देनी देन जू कित सीखे हो सैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन। भाव कि हे राजन, तुम ऐसा दान देना कहाँ से सीखे हो। जैसे जैसे तुम्हारे हाथ दान देने को ऊपर उठते हैं, वैसे वैसे तुम्हारी नज़रें नीचे की ओर क्यों झुक जाती है। राजा ने इसके बदले में जो जवाब दिया वह इतना गजब का था और उसका अर्थ इतना गहरा था कि जिसने भी सुना वो राजा का कायल हो गया। इतना सुंदर, इतना अद्भुत जवाब आज तक किसी ने किसी को नहीं दिया। राजा ने जवाब में लिखा, देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, तासो नीचे नैन। भाव, देने वाला तो कोई और है, वो मालिक, वो परमात्मा है जो दिन रात बेअंत खजाना भेज रहा है, परंतु लोग ये समझते हैं कि मैं दे रहा हूँ। भाव, राजा दे रहा है, यही सोचकर मुझे शर्म आ जाती है और मेरी आंखें नीचे झुक जाती है। वही करता वही करवाता है, क्यों बंदे तू इतराता है, एक सांस भी नहीं तेरे बस की, वही सुलाता है और वही जगाता है। इसलिए प्यारे, दान करो तो ऐसे करो कि जैसे आपने दान किया ही ना हो, और ऐसे विचार रखो कि जिसका था भगवान ने उसे दिला दिया, क्योंकि भगवान ही सबको देते हैं और वही सबको दिलाते हैं। फिर आपके हृदय में मैं का भाव नहीं आएगा। सदा गुप्त दान करें, इससे भी आपके मन में अभिमान उत्पन्न नहीं होगा। आपको देते हुए कोई देखे ना देखे, परंतु आपकी ओर से वह सेवा होती रहे और लेने वाले को भी कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। यदि मेरी किसी बात से किसी को तकलीफ अथवा पीड़ा पहुंची हो तो मैं दोनों हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरी बातों को अन्यथा न लेकर और इसको एक विचारधारा की ओर से देखेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय।